सबसे पहले दो तीन चीजें तो हम लोगों को नोटिस करनी चाहिए कि बैंकिंग के लिए कौन कौन से प्लानेट जिम्मेदार होते हैं। जो सबसे मेन चीज होती है कि कोई भी जब हम विषय पढ़ने जाते हैं उसमें कौन सा प्लानेट कारक है ये हमको जानना चाहिए। कुछ भी आप करने जाएंगे तो उसके कारकत्व को आपको जानना होगा। और एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करता तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उसके जो डिविजनल चार्ट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर अंक ज्योतिष में हम नंबर की बात करेंगे। राधे ऐसे राधे। तो जी राधे राधे। ऐसे तो सभी नंबर के पास धन है, लेकिन मूलतः किन किन नंबर के पास ज्यादा धन है उसकी बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा धन चंद्रमा के पास है, 2 नंबर। लिख लीजिए। चंद्रमा के पास 2 नंबर। फिर बुध के पास धन है। बैंकिंग सारी उन्हीं के पास है। 6 नंबर के पास धन है। अच्छा, बुद्ध के पास तो अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग देखते हैं कि अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं या अकाउंटिंग का जो होता है वो 5 नंबर होता है। जब चंद्रमा के पास किस रीजन से है? चंद्रमा के पास धन क्यों है, आपने बहुत अच्छा पूछा। जानते हैं चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ था? समुद्र मंथन से हुआ था। हाँ हाँ। और लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ था? समुद्र मंथन। तो दोनों सहोदर हैं। दोनों क्या है? भाई है, सहोदर। भाई बहन। तो चंद्रमा के पास भी धन होता है। और आपने बेसिक क्लास ली है कि नहीं, ज्योतिष की है ना? हाँ हाँ। सेकेंड हाउस में हम किसको उच्च का करते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा। और सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं? बैंक बैंक बैलेंस। बैलेंस। वहां पर चंद्रमा उच्च का होता है। आप देखिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े कलाकार हैं फेमस, सब रिच है। सबका नंबर 2 है। चंद्रमा मतलब पानी। तो जितने एक एक क्वेश्चन और पूछूं मैं? हाँ हाँ। आपने कहा चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च का होता है, डजेंट मैटर कि वो कौन सा ग्रह उसमें है, कौन सा स्वामी है। देखिए दो बात है स्नेहा जी। यहाँ हम्म। पर हम लोग आज जैसे एक रूल लिखा रहे हैं हम्म। ना, जब नियम की बात होगी तो उस समय जैसे आपको ये पता चल गया कि चंद्रमा धन का कारक है, उसके आधार बता रहे हैं। लेकिन अब आप अच्छा। कुंडली देखने जब जाएंगे तो वहां पर चीजों को आपको अलग तरीके से देखना होगा। तो आप 2 नंबर के पास क्या है? पैसा है। हाँ। 5 नंबर के पास क्या है? पैसा है। पैसे का मतलब बैंकिंग से जुड़ा हुआ पैसा है, मतलब लेन देन। विशेष तौर से क्योंकि हमारा विषय है अकाउंट। हमारा विषय है कि अकाउंट नंबर हमारा कैसा होना चाहिए। 6 नंबर के पास पैसा है, शुक्र के पास पैसा है, सबको पता है। तो ये हो गए तीन बट वो जो नंबर जो है ट्रेनिंग और सबसे। मिला आपने वो रिटेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? See, in order to be valid, you have to have some justification. रवि जी, Without some cost being incurred. और 4 नंबर के पास भी ऐसा होता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। राहु के पास। हाँ, राहु के पास। ये 4 प्लानेट जो है सबसे ज्यादा धनवान माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार। धन 1 के पास भी होता है, 3 के पास भी होता है, 9 के पास भी होता है। ये सेकंड नंबर पे है। 7 और 8 को धन से थोड़ा दूर माना जाता है। 9 इनके पास भी धन है। 1 के पास सम्मान का धन है, बड़ेपन का धन है। 3 के पास ज्ञान का धन है। पैसा तो उनके भी पास है।
9 के पास जमीन का धन, जिनके कुछ घर पैसा में 7 और आसपास 8 को थोड़ा भी मिल शोर है जाता। ना, म्यूट कर ले, क्या करें? हमने कहा कुछ पैसा 7 और 8 वालों को भी मिल जाता, क्या दिक्कत थी? कह नहीं सकते। आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ बैंकों का नाम लें। SBI, BOB, SBI, BOB, और कौन से बैंक आप लोग भी लिखिए भाई, दो चार बैंक। चलिए SBI, बहुत सारा, BOB। बैंक ऑफ इंडिया चलिए है, बैंक ऑफ इंडिया गुड। है, नहीं, प्राइवेट भी बोल सकते हो। इतना बड़ा नाम नहीं, क्लास में थोड़ा थोड़ा BOI हो गया लिखिए। और क्या। चलिए SBI का आप लोग न्यूमरोलॉजिकली कितना नंबर आता है बनाइए। कट पे आ गई सर। अरे नहीं भाई, अभी आप लोग का त्यागी किसी से मिलाने के लिए है। SBI आप न्यूमरोलॉजी से मिलाइए बस। न्यूमरोलॉजी मतलब यस का 3, बी का 2, आई का 1। एसबीआई का 6 आएगा और बीओबी का 2। 2 आएगा, ठीक। और एक बार LIC की बात करते हैं। LIC जो है वो क्या करता है? जीवन बीमा है ना। इंश्योरेंस। मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले क्या कहते हैं वो लोग? जीवन के पहले, जीवन के बाद। LIC का देखिए कितना आता है? 7। 7 आता है। तो हम लोग मोक्ष की बात किससे करते हैं? 7। केतु से। तो LIC कराएंगे तो मोक्ष मिलेगा, चिंता आपकी खत्म हो जाएगी, कि घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पैसा ढेर सारा छोड़ देंगे। अरे भाई हमें आप कहाँ से लोगों ने, मोक्ष मिला? तो घर वाले ऐस करेंगे उस पैसे से ना। मोक्ष जिसने कराई उसको कहाँ मिली? नेहा जी एक चीज और आपको बता दें, जी। 100 में से 99% आदमी अपनी मृत्यु के भय से उतना भयभीत नहीं होते हैं जितना उनको ये लगता है कि मेरे पीछे मुझसे जुड़े लोग जो है उनका क्या होगा। अच्छा। हाँ, खुद आदमी उतना भयभीत अपने को लेकर नहीं होता है जितना अपने से जुड़े हुए लोगों को लेकर। मेरा जो अपना अनुभव है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा कि चिंता केवल इतनी है ना, जो मुझसे जुड़े हैं उनकी क्या पीड़ा होगी बस, और उनको इतनी नहीं, उतना भय नहीं लगता। ठीक। तो आपने 3 बैंकों का किया। LIC भी बैंकिंग है, और आपने BOB का किया, और HDFC किसका किया? एसबीआई। SBI का। तो मेरा केवल इतना कहने का मतलब था कि ये जो बैंकों के नंबर हैं ज्यादातर, अच्छा चलिए, पूरे भारत का कौन सा दिखता है? पूरा बैंक कौन गवर्न करता है, क्या आरबीआई। नाम है? RBI। RBI का करिए। 5 आता है। हाँ चलता है। आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने जब कंपनी बनाई होगी तो किसी ज्योतिषी से पूछा होगा। ये नंबरों का अपना आकर्षण स्वयं का है। जहां पे जो चीजें लंबी चल रही हैं, कहीं न कहीं से उसमें वो नंबर अपने आप काम कर रहे हैं। जी। ठीक। जी। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आर्थिक लेन देन में ये 2-3 नंबर सबसे ज्यादा काम करते हैं। कौन कौन से नंबर? 2, 5, 6। 5, 5, 6, 6 4। और 4। मैंने 2 के बाद 5 और 6 कहा, तब लास्ट में 4 कहा। इसलिए कहा कि यही क्रम रहेगा। जानते, धन का क्रम बना लीजिए, 2, 6, 5 और 4। फिर से 2, 6, 5 और 4। तो 6 और 5 और 4। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जी। जी। पहले हमने क्या क्लियर किया कि न्यूमरोलॉजिकली
हमको धन के कारक प्लैनेट्स को जानना है, नंबर्स को जानना है। ये नंबर जो है अपने आप में धन के कारक है। अब आप लोगों के मन में होगा कि भैया इसमें से तो कोई शत्रु है, कोई वो होगा। अब जैसे लूसो ग्रिड में जब आप किसी के लूसो ग्रिड बनाए तो 6 और 5 अगर आपने देखा तो आप उसको क्या बोलेंगे? पैसा है। आप, हाँ, आपके पास पैसा रहेगा, आपके अच्छे धन योग हैं। क्यों? क्योंकि 4, 5 और 6 ये तीनों किसके नंबर हैं? धन के नंबर। तो 5 और 8 अगर आ गए तो 8 थोड़ा क्या करेगा? स्लो कर डिस्टर्ब देगा। करेगा। 2 और 5 रुकेंगे। ठीक इसी तरह से लूसो ग्रिड में या किसी के जीवन में आप देखिए कि धन के कितने नंबर हैं और कितने नहीं। अगर ये धन के नंबर रिपीट मात्रा में आते हैं तो धन की मात्रा बढ़ जाती है। यहां तक समझ में आई बात? जी। अब आते हैं हम लोग अकाउंट नंबर की तरफ। सबसे पहले तो आप लोग बैंक के चुनाव में ही कोशिश करिए कि आप जिस बैंक से आपके नंबर का अच्छा संबंध हो वो बैंक आप एडवाइज करिए। भाई आपके शहर में तो लगभग सारे बैंक, आज के टाइम में तो हर शहर में लगभग बैंक, तो आप कौन सा बैंक चुनेंगे? जो मूलांक से इस शुरू। बैंक से आपके भाग्यांक या मूलांक, और सुनिए, अगर आप एबव 30+ हैं तो आप भाग्यांक वाला चुनिए। अगर बिलो 30 है, जैसे 15 साल 12 साल वजीफा के लिए आप चुन रहे हैं, तो कौन सा चुनिए? मूलांक से। मूलांक वाला। नहीं समझ में आई बात? जी समझ गए। कल्पना जी समझ गई ना? हाँ सर, मैं समझ गई। हाँ, अ, कारण आपको बताया था कि 30 साल तक लगभग आप लोग खुद क्रिएट होते हैं, तो उस समय आपका मूलांक जो है वो ज्यादा प्रबल होता है। उसके बाद जब परिणामात्मक चीजें आती हैं तो देखिए 30 साल तक आप जो पैसा निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं? खुद के लिए निकालते हैं। 25 साल तक आपके बैंक से अकाउंट से जब पैसा निकलता है तो किसके लिए निकालते हैं? फीस के लिए, बुक्स के लिए, क्लासेज के लिए, इसी के लिए तो निकालते हैं। वो जी। मूलांक के अकॉर्डिंग आना चाहिए। 30-35 के बाद जो पैसा निकालना होता है वो आप किसी चीज में लगाने के लिए निकालते हैं या उसमें डालते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? भाग्यांक है। तो सबसे पहला क्रम है कि हम बैंक का ही चुनाव किसके अनुसार करेंगे? अपने मूलांक और भाग्यांक। प्रश्न उठता है कि मान लीजिए मेरा 8 मूलांक है, तो क्या मुझे 8 वाला बैंक चुनना है? नहीं। 8 का कौन सा नंबर है जो उसको पैसा दे सकता है? 6। 4 नहीं देगा। शुक्र दे सकता है। शुक्र और शनि की काफी अच्छी मैत्री है। तो ऐसे बैंकों का तलाश करना चाहिए जो 5 या 6। कौन से बैंक की तलाश करनी चाहिए? जो 5 पाँच और और 6। इस हमने, हिसाब से जिसका 9 नंबर हो तो 2 ही नंबर सही रहेगा फिर तो। अरे भाई अभी आने दीजिए, उस पर भी आएंगे, चिंता न अच्छा। करिए, एक तरफ से सबका बता देंगे। जी जी। अभी जो हम लोग बैंक का चुनाव कर रहे हैं ना, हम्म। हाँ, चलिए एक से बताना शुरू करते हैं, फिर सबके मन में प्रश्न। एक वाले को कौन से नंबर की बैंक चुननी चाहिए? 4 5 नंबर। वाली। 5। 5 और 4, हाँ ठीक, आपने 4 भी चुने, 4 उनके लिए बहुत बेस्ट है। 4 और 5। देखिए 4 के पैसे को थोड़ा सा मैं कम बोल रहा हूँ, कारण क्या है? 4 का पैसा ना, ऐसा जैसे, नेगेटिव होता है। हाँ, अब जब वो आएगा तो देखिए धन जैसे आता है वैसे जाता है। जाता भी है। हाँ, वैसे जाता भी है। इस मार्ग से धन आएगा और उसी मार्ग से धन चला भी जाएगा। ठीक, तो एक के लिए कौन कौन सा नंबर? 5 4 और और 4। 5। 5। इसलिए नहीं क्योंकि 6 तो है लक्ष्मी का, लेकिन उसका उसके साथ संबंध अच्छा नहीं है। 2 नंबर 2 भी नहीं वाले दे सकते। किसी, भाई 2, देखिए सूर्य और चंद्रमा का योग जो
है वो हाँ अच्छा तो है, लेकिन चंद्रमा जब सूर्य के पास जाता है तो अपनी एनर्जी को कम कर देता है, हाँ हाँ। तो काफी वीक हो जाता है। जहाँ की बुध जाता है तो बुध का पावर और बल बढ़ जाता है, वो राजकुमार हो जाता है राजा के पास पहुंचने पे। हम्म। वहीं पर हाँ, और राहु न्यूमरोलॉजिकली जो है वो भी काफी मजबूत हो जाता है। ठीक, तो एक नंबर के लिए सबसे अच्छा होगा 4 और 5, पाँच। तो नहीं लेना। 2 नंबर वालों को कोई और नहीं, अपना ही नंबर उनके लिए बेस्ट है। कौन सा नंबर? 2। नहीं। हाँ, और किसी के पास उनको जाने की जरूरत नहीं। 3 नंबर वाले क्या करें? आप सोचिए, ये दो को तीन ले नंबर सकते हैं? है, 3 नंबर वाले 2 को ले सकते हैं? 3 नंबर 2 को ले सकते हैं। अब एक चीज आप लोग गौर करिए, 3 नंबर बृहस्पति का अंक, ज्ञान का हम्म। अंक। न्यूमरोलॉजिकली कोई भी आर्थिक नंबर इनका बहुत हेल्प नहीं करने को तैयार। 3 नंबर का? 3 नंबर का नहीं समझ पाए आप? जी जी जी। नहीं। कल्पना जी, आप समझे कि नहीं? तीन हाँ नंबर बृहस्पति का अंक है। 3 नंबर हम्म। किसका अंक है? बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति मतलब गुरु, टीचर। हम्म। इनके फेवर में कोई भी आर्थिक नंबर नहीं है जो इनका मित्र हो। चंद्रमा से बैठती जरूर है, लेकिन चंद्रमा सबसे पहले मतलब 100 है। न इनकी 4 से ज्यादा बैठती है, न 5 से बैठती है, न 6 से बैठती है। इसका मतलब समझ नहीं क्या? 3 नंबर वालों के पास पैसा रहेगा, लेकिन 3 नंबर का नेचर पैसे के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं है। उनको अच्छा। अर्थ के लिए उतना ज्यादा प्रयासरत या सोचना नहीं चाहिए। मतलब ये सर, तो 3 नंबर वालों को ना ही लेना देना ज्यादा पसंद होता है, ना उन्हें लग्जरी से इतना मतलब होता है, उन्हें ज्ञान से मतलब होता ये है। नहीं, ये नहीं कह रहे हम। देखिए, 3 नंबर का जब आप काम करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो आपको पैसे की ज्यादा बात करेंगे, तो आपकी एनर्जी डाउन होने लगेगी। 3 नंबर की एनर्जी ही है कि आप ज्ञान में ज्यादा रहिए, पैसे की तरफ जाएंगे तो परेशानी। क्योंकि देखिए, पैसे का कोई नंबर इनके बहुत फेवर में नहीं तैयार। ठीक, जी। लेकिन अब इनका सबसे अभिन्न मित्र 7 है, तो 7 तो पैसे का विरोधी है। 1 से भी ये हम्म। जाए तो राजा है, वो भी सीमित मात्रा में पैसा देने को तैयार है। खुद 3 के पास अपना कोई फंड नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक, जी। यहाँ तक क्लियर हुई ना बात? आइए, 4। जी। 4 खुद में पावरफुल है, इसके पास खुद पैसा है। 5 को भी ले सकता है, 6 को भी ले सकता है, 1 को भी ये काउंट कर सकते हैं। एक मतलब सूर्य को? हाँ हाँ हाँ, असल में जब सूर्य को जोड़ते हैं तो सरकारी पैसा आता है। 4 वाले ना ठेकेदारी, उठ पटान पैसे में बहुत रुचि लेते हैं। तो जी। जब वो देखिए, सरकार से उनको पैसा चाहिए, बड़े कामों से, बड़े लोगों से पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जब 1 से जोड़ा जाता है, तो बड़े लोग और सरकार इनकी मदद करते हैं, तो पैसा वहां से हम्म। इनका बढ़ जाता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव पैसा आता है, ये तो नहीं कह सकते ना हम? मतलब 4 का गलत तरीके से पैसा, पैसा तो नहीं कमाते ना? देखिए, ठेकेदारी का पैसा तो वो साफ पैसा तो नहीं होगा ना। सरकारी जो ठेकेदारी होती है, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, हम्म। सरकार का जो ठेका है वो इसीलिए किया ही जाता है कि उसमें हमको भी खाना है, सरकार के अधिकारियों को कमीशन देना, सबको देना है। हाँ हाँ। उसमें तो ऑलरेडी निगेटिव पॉजिटिव की कोई बात ही नहीं हो, तो ब्लाइंड गेम है। अच्छा, 3 नंबर के लिए अगर कोई ऑप्शन है तो हम 2 तो वहां दे सकते हैं एटलीस्ट। हाँ हाँ, 2 दे दीजिए, 2 दे दीजिए। हमने कहा मना किया कि कोई ऑप्शन नहीं, 2 दे दीजिए। 4 4 वाले लोग 4 को भी कंसिडर करेंगे पहले। 4 को भी करे, सबसे पहले 4 को कर ले, 5 को कर ले, 6 को कर ले। होता क्या है, इसको देते समय भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप क्या ध्यान देना है कि उनका काम क्या है।
जॉब किस क्षेत्र में है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा सरकारी होगी तो एक दे दीजिए। अब पता चला वो आदमी लिखा पढ़ी कर, जैसे राइटर है, 5 पत्रकार नंबर। है, 4 नंबर वाला आदमी, या किसी भी, मतलब वो 5 नंबर से जुड़ा काम है, तो 5 उसके फेवर का भी है, तो 5 वाली बैंक भी दे दीजिए। जी किसी भी चीज को करते समय आपको पूरा ध्यान देना है। काम क्या है ये भी ध्यान देना है। ठीक, जी आगे बढ़े। ये जी 4 नंबर का क्या बोला आपने? सॉरी, हम लिफ्ट में थे, मिस हो गया। 4, हाँ, 4 खुद अपने में पावरफुल है सर। 4 खुद 4 ले सकता है, लेकिन इनको 5 और 6 इनको खूब प्रेफर करना चाहिए। इनके लिए 6 और 5 बहुत अच्छा है। 4 के लिए खुद 4 भी अच्छा है, लेकिन अगर बड़े गवर्नमेंट काम है, जैसे बड़े 4 नंबर वाले ठेकेदारी, दबंगई, इन चीजों में बड़ी रुचि लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह में इनकी रुचि बहुत रहती है, तब इनको 1 भी ले सकते हैं कि बड़े लोग और सरकार से इनको पैसा लेना हो तो 1 नंबर का बैंक जो है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। आपने शुरू से पढ़ा ना बैंक, सबसे पहले हमने बैंक का उदाहरण दिया। करेक्ट करेक्ट। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना। तो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, 5 बुध का अंक है। इनको अपना न लेकर इनको 6 नंबर ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 4 भी ले ले। आपको बता दे बुध वाले क्या होते हैं, ये पैसे का लेखा जोखा खूब करते हैं, लेकिन भोग इनके पास थोड़ा कम होता है कंपेयरिंग, क्योंकि प्योर बिजनेस माइंड आदमी है ना 5 नंबर। तो हर जगह जब सोचेगा तो भोग नहीं कर पाएगा। तो इनको भोग करना हो तो 6 ले लेना चाहिए, नहीं तो अगर पैसा बचाना है, व्यवस्थित रखना है, तो इनको 5 ही रखे रहना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ ना। जी अभी हम लोग बैंक की बात कर रहे हैं कि हम बैंक का जी जब चुनाव करेंगे तो उसका नाम जो होगा उसके नंबरोलॉजी निकालकर फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। ठीक, अब 6 पे चलते हैं। 6 खुद 6 में पर्याप्त है। भौतिक जगत के लिए सबसे ज्यादा रिच कोई है तो शुक्र है और चंद्रमा, ये दोनों खूब सुख सुविधा भोग विलास वाला पैसा रखते हैं। तो 6 नंबर में 2 नंबर दे सकते हैं? नहीं, क्या जरूरत है भाई दूसरे के घर जाने की, कुछ चंद्रमा से बहुत बैठती नहीं है। जब बैठती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बैठती, और 6 अपने आप में पर्याप्त है। हाँ, पैसा बहुत उड़ रहा है तो 5 दे दीजिए। पैसा मतलब भोग विलास में ज्यादा जा रहा है तो 5 दे दीजिए, थोड़ा सा सेविंग के कैलकुलेटिव लिए, होने लगे हैं। सेविंग के लिए ना। हाँ, थोड़ा सेविंग बढ़ा दीजिए। अब जैसे वो आदमी नया काम कर रहा है, डर रहा है कि हमको नुकसान ना हो जाए, पैसा हमारा इधर उधर ना हो जाए, तो आप सबसे पहले एडवाइस करिए कि उसको जाके 5 नंबर वाली बैंक में अपना अकाउंट खुलवा ले। अब क्या होगा, पैसा है और वो एक क्रमबद्ध तरीके से उसका जाएगा। एक, जी कौन से नंबर पे थे हम? 6 6 नंबर। 7 पे चले। जी अब 7 के सामने फिर वही समस्या। 7 का कौन सा फेवरेबल है, इससे इनकी बैठती है 3 3 नंबर। 3 नंबर। अब 7 को काहे नहीं अब पैसा मिल रहा है, क्योंकि क्योंकि उसके 7 गुरु का ही। स्वभाव ही पैसे का नहीं है। उसको ज्ञान अटेंड करना चाहिए, उसको मोक्ष की तरफ सोचना है, उसको किसी संस्था या बड़ी चीज के लिए काम करना है। जब वो काम करेगा ना तो पीछे पैसा और फेम आएगा, लेकिन उसका लक्ष्य पैसा और फेम नहीं होना चाहिए। जी नहीं होना नहीं वैसे चाहिए कि होता ही नहीं है। भाई देखिए, चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, लेकिन उनको अपना लक्ष्य पैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको बता दें कि केतु
स्वगृही कहाँ होता है? 12 नंबर में। आप लोगों को बेसिक में हमने पढ़ाया था 12 नंबर। और हम भोग विलास कहाँ से देखते हैं? 12 नंबर से। 12 नंबर से। तो ये जहां रहेंगे वहां सुख सुविधा और भोग विलास तो पक्का रहेगा। तो एक चीज ये बताइए, आप आपको पैसा चाहिए कि सुख सुविधा भोग विलास चाहिए? नहीं, भाई बिना मेहनत के आपको मतलब ज्यादा बेटर है ना। आपको भाई साधन चाहिए कि साध्य चाहिए? साधन मतलब होता है कि मेहनत करके कहीं रास्ते से पहुंचना। साध्य मतलब हम पहुंच गए अच्छी जगह। तो मकसद केतु साध्य ही होता है। पैसा देता नहीं है, लेकिन अच्छी जगह जन्म भी देता है, भोग विलास के साथ सुख सुविधा भी देता है। लेकिन उसको अपनी प्रथम प्राथमिकता पैसे को नहीं बनानी चाहिए। अब जैसे आप ज्योतिष सीख रही हैं, ज्योतिष पे काम करिए, आप फेमस भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएंगी। पैसे को ना सोचिए, पैसा अपने आप आस पास रहेगा। हीना मैम है, 7 नंबर है, वो काम को खूब प्रायोरिटी देती है, आसपास पैसा अपने आप आएगा। क्योंकि लग्जरियस जीवन तो इसका आधार ही है। लेकिन न्यूमरोलॉजिकली नहीं, हम आप लोगों को ग्रहों का करेक्टर बताना चाह रहे हैं कि दूसरा प्लानेट तभी उसको सपोर्ट करता है जब उसकी एनर्जी में उसको लेने का योग। जैसे केतु के पास धन की आवश्यकता नहीं, हो तो मोक्ष का कारक है। बृहस्पति के पास किसका आधार होना चाहिए? ज्ञान का आधार होना चाहिए। इसीलिए वो किसी भी धन वाले प्लानेट के साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर रहा है। भाई चंद्रमा और बृहस्पति की जो दोस्ती है वो ऊपरी ही तल पे तो है, क्योंकि चंद्रमा जी। ने बृहस्पति की पत्नी का धोखा दिया है, हाँ। तो वो ऑलरेडी उनको हाँ। इतना फेवर तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। और बृहस्पति बहुत ज्यादा उनके धन के साथ अपने आप को कंफर्ट भी नहीं महसूस करेंगे। बात मेरी समझ रहे ना आप लोग? जी। जी। आइए आगे चलते हैं। तो 7 नंबर को अगर देख, क्योंकि देखिए आज के टाइम में देना तो होगा कोई ना कोई बैंक अकाउंट ना, तो देंगे कौन सा हम? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। 7 को अगर देना है तो भैया ऐसा 7 को 5 वाले का दिला दीजिए, 5 वाले का दिला दीजिए। 5। हाँ 5 दे। केतु और बुध का बैठता है। हाँ बैठ जाएगा। केतु एक ऐसे हैं जो राक्षस और देवता में दोनों में रहते अब सीधे बैंकों के हैं। बैंक के पास चले जाइए, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। ठीक, आगे बढ़े। जी। जी। 8 नंबर। देखिए 8 का सीधा फंडा है, मेहनत करेंगे तो पाएंगे और खूब पाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा शनि के पास धन नहीं है, शनि के पास बहुत धन है। इनको कर्म फल दाता कहा जाता है। किसका फल दाता? कर्म फल दाता। हाँ, मेहनत खूब लेते हैं लेकिन देते खूब है। तो इनके लिए 6 नंबर चुनिए शनि मतलब के ये लिए। कह सकते हैं कि इनके पास जो पैसा आता है वो हार्ड वर्क का पैसा होता है। मेहनत हाँ का कह सकते हैं। इनका मेहनत का जो पैसा होगा इनके पास। मेहनत मेहनत का मतलब हार्ड वर्क करेंगे तभी तो। मेहनत एक होती है, मेहनत एक होता है हार्ड वर्क करना, मतलब एक अच्छे लेवल पे करना काम को। देखिए शनि वाला आदमी आए तो 6 नंबर के अकाउंट में खुलवा दीजिए बैंक में। लेकिन एक चीज जान लीजिए, शनि वाले का लक्ष्य जो धन होता है ना, उनका मेहनत, उनका पैर, उनकी काम करने की स्किल, उनको लेबर बने रहना चाहिए। मतलब अगर पूरी कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी हो तब भी पहुंचने के बाद अपनी मेज जरूर साफ करे अपने हाथों से। अगर वो मेज साफ होती रहेगी तो उनकी तरक्की होती रहेगी। मतलब अपना जो अगर लेबर्स उन्होंने, वाला कर्म है वो खुद ही करना पड़े। हाँ वो करते रहे। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो डाउन होने लगेंगे, हेल्थ के अकॉर्डिंग तमाम दिक्कतें आएंगी। 8 नंबर वाले अगर आलसी होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनकी डेस्टिनी है कि आप लेबर करिए बस, और मिलना तय है। ये भी जान ली, शनि लेट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन देते भी हैं। तो छोड़ेंगे नहीं आपको देने से। समझ रहे हैं ना आप लोग? जी। अब आगे बढ़े 9 नंबर। 9 नंबर वालों को किसका धन लेना चाहिए?
5 का तो ले नहीं सकते, हम्म 4 दो का तो बचता ले है मेरे नहीं ख्याल से, सकते, दो ही हाँ? बचा है, 6 भी दो नहीं ही बचा है। ये भी नहीं लेंगे, किसका धन लेंगे? 2 में तो नीच के होते हैं, लेकिन लेंगे तो फिर ऑप्शन भी तो नहीं है। मंगल खुद धन रखता है, नहीं तो एक वाले अकाउंट में इनका भी खुलवा दीजिए। जी। फिर से रिपीट करिए, आपकी वॉइस कट रही थी। एक खुद का मंगल, लेना है मन। खुद मंगल नहीं तो एक वाला ले ले। मतलब 9 को हम 5 नंबर सजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक कर ले। 5 मत हाँ। करिएगा 9 को। 9 को 5 हाँ। नंबर नहीं देना है, नहीं जमती है 9 5 के साथ। हाँ। अभी तो पूछ रही हूँ ना, क्योंकि वो तो अब पक्का है ये तो उनकी जान पट्टी लीजिए नहीं है। कि अब आप लोगों को मैं समझाना यही चाह रहा था कि जिन नंबरों की जो कर्म क्रिया होती है उसके अनुसार और चीजें उसकी तरफ आती है। सेनापति को कभी भी राजकोष की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। किसकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए? राजकोष। हाँ, अगर सेना में लोग तनख्वाह के लिए भर्ती होने लगेंगे तो सेना आपकी क्या होने लगेगी? कमजोर होने लगेगी। सेना के लिए क्या जरूरी है? राजा के प्रति निष्ठावान होना और वो देश के प्रति निष्ठावान हो। इसीलिए हमने किसका नंबर दे दिया? 1 का। ये आप लोग थोड़ा सा ये समझिए, केवल ये जो नंबर है ना, ये अपने कारक की चीज को खींचते हैं। अब जैसे अगर हम लोग अकाउंट की जगह भूमि पढ़ते कि भूमि का सुख किसको ज्यादा होगा, तब आप किस मंगल। नंबर को देंगे? तब मंगल को दे मंगल देंगे। को। अब यहाँ पे बुध का क्या होगा? नहीं पाएंगे। चंद्रमा, भूमि नहीं पाएंगे। अब हमने जल की बात की, पैसे की बात की, चंद्रमा। जब तब चंद्रमा को देंगे। सुख सुविधा भोग की विलास की बात की, किसको देंगे? शुक्र को। हाँ, सबसे ज्यादा सम्मान की बात की तो किसको देंगे? 1 नंबर। सूर्य। सूर्य को 9 को देंगे। 2 9 को 2 भी नहीं दे सकते। आग और हाँ, पानी का मेल कहाँ होता है? नहीं होगा। हम्म तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हम लोगों को नंबर की वाइब्रेशन को समझना चाहिए। जब कभी किसी कार्य में हम जाएंगे तो वो जो आकर्षण अपनी तरफ खींचता है वो अपनी ही वाइब्रेशन का खींचता है। अगर कोई आदमी 8-7 नंबर का है और वो धनी है तो पक्का उसके पास 5 या 6 नंबर वाला आदमी आया, या उसके जीवन में 5 या 6 की चीजें आ रही हैं। जी। जी। मतलब और 3 नंबर वाला अगर पैसा पा रहा है तो कहीं न कहीं से उसके आसपास आप जाके देखिए, वो वाइब्रेशन की चीजें आ रही हैं। या वो आदमी उसी क्षेत्र में काम कर रहा, देखे शिक्षा में काम करके या सबसे जुड़े कामों को करके, लेकिन एनर्जी जो होती है ना आपके कार्य की जो प्रियॉरिटी होती उस पे वर्क करती है। जी। जैसे खिलाड़ी जो होता है वो शुक्र का और मंगल का होता है। किसका होता है? शुक्र और मंगल का। खिलाड़ियों की औकात हम पैसे से नहीं आंकते हैं, खिलाड़ियों की क्षमता हम किससे आंकते हैं? उसके क्रीड़ा टैलेंट। जो क्षमता होती उससे। अभी तो और खिलाड़ियों धोनी के का तो पास 7 पैसा नंबर है। होने लगा जी। धोनी का तो 7 नंबर है। धोनी का 7 नंबर है तो एक चीज और आपको बता दे, पूरी दुनिया में धोनी को सबसे बड़ा कैप्टन माना गया। इंट्यूशन पावर उनका इतना तगड़ा था कि रिव्यू लेने में उनसे ज्यादा अद्भुत कोई आदमी ही नहीं था। और आपको बता दें, अभी आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि उनके घुटने में